बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे 2004 करोला अल्टिस का एसी वायरिंग डायग्राम के बारे में। मैं इससे पहले 2004 करोला अल्टिस का रेडिएटर और जो कंडेंसर फ़ैन होता है उसका वायरिंग डायग्राम का वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो देख सकते हो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। पहले हमने फ़ैन का वायरिंग देख लिया, अब हम एसी का वायरिंग देख लेंगे। अगर मैं दोनों को कनेक्शन एक साथ देता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैंने दो हिस्से में वीडियो बनाया। चलो देरी ना करके शुरू करते हैं। सबसे पहले 2004 करोला अल्टिस में टोयोटा कंपनी ये वायरिंग करने के लिए कुछ बेसिक कंपोनेंट यूज़ किया। सबसे पहले वो कंपोनेंट हम देख लेते हैं। सबसे पहले इग्निशन 10 एम्पियर का, बैटरी का पॉजिटिव से 40 एम्पियर का हीटर का फ्यूज़ लगेगा। हीटर रिले का मतलब होता है ब्लोअर जो चलेगा हमारा, उसका रिले। ब्लोअर स्विच, मोटर, रेसिस्टेंट, एसी स्विच, एसी 10 एम्पियर का फ्यूज़, एसी स्विच, कंप्रेसर रिले, कंप्रेसर, ईसीएम प्रेशर स्विच, एसी थर्मिस्टर। इसमें एसी एम्पलीफायर यूज़ नहीं होगा। एसी एम्पलीफायर अभी का टेक्नोलॉजी जब शुरू हुआ है, नया जो टेक्नोलॉजी आया है उसमें एसी एम्पलीफायर आ रहा है। पहले सारा कनेक्शन ईसीएम करता था। चलो आज हम देख लेंगे ईसीएम से ये वायरिंग डायग्राम कैसे होता है। सबसे पहले एसी को ऑन करने से पहले हमारे को ब्लोअर स्विच को एक्टिवेट करना पड़ेगा, जैसे हमारा मोटर ऑन हो जाए उसके बाद ही एसी ऑन होता है, वो अब सबको पता है। सबसे पहले हम इसका वायरिंग डायग्राम करेंगे। इग्निशन से एक वायर 86 नंबर पे दे दिया। इस वायर का कलर कोड होगा रेड वायर के ऊपर वाइट निशान। ब्लोअर का जो फ्यूज़ होगा 40 एम्पेयर का फ्यूज़ होके डायरेक्ट 30 नंबर पे आ जाएगा। इसका कलर होगा ब्लैक वायर के ऊपर वाइट निशान। 85 यहाँ से इसको अर्थ चाहिए। अर्थ हमेशा देगा ब्लोअर स्विच। जब ब्लोअर स्विच ऑन होगा तभी इसको अर्थ मिलेगा। अगर ब्लोअर स्विच ऑन नहीं होगा तो इसको ग्राउंड नहीं मिलेगा, तो रिले एक्टिविटी भी नहीं होगा। जैसे ही ब्लोअर स्विच को हमने ऑन किया, ये जो लाइन देख रहे हो ना, ये होगा आपका ऑफ कंडीशन, ये होगा आपका ऑन कंडीशन, लो, मिडिल ऑन, मिडिल टू, हाई, 4 कंडीशन रहता है। जब आप ब्लोअर स्विच को 1 नंबर से ऑन करोगे तो यहाँ से इसका एक अर्थ सीधा निकल के इसमें से जॉइंट हो जाएगा। इसका कलर होगा ब्लू वायर के ऊपर वाइट निशान। जब ऐसा हो जाएगा तब ये रिले एक्टिवेट हो जाएगा। और रिले जब एक्टिवेट हो जाएगा तब ये अपने तरफ खींचने लग जाएगा। तो उसके बाद आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था, 30 नंबर 87 नंबर से जॉइंट हो जाएगा। जब 87 से जॉइंट हो जाएगा तब ये सीधा जाके ब्लोअर मोटर से कनेक्ट हो जाएगा। तब इसका कलर होगा ब्लैक। अब ब्लोअर मोटर में सप्लाई तो आ गया, अब इसको नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव हम देने के लिए ब्लोअर स्विच को नेगेटिव देना पड़ेगा। सबसे पहले हम इस वायर को जो ऑफ कंडीशन में है, जब ऑन करेंगे तब इसको हम नेगेटिव दे देते हैं इधर से। ये होता है जंक्शन कनेक्टर। ये सारा अर्थ मिला के एक जंक्शन बनाएगा और उसको एक अर्थ में दे देगा, इसीलिए मैंने एक जंक्शन कनेक्टर बना दिया। इधर से इसको अर्थ मिल गया, इसका कलर होगा वाइट ब्लैक। अब जब पहला स्पीड में ऑन करने लो स्पीड में कनेक्ट करेंगे तो जंक्शन
यहाँ से अर्थ मिलके सीधा इधर से जाएगा, सीधा रेसिस्टेंट पे यहाँ से ही जाएगा इसका। इसका कलर होगा वाइट ब्लैक। अब जब हम 2 नंबर पे यूज़ करेंगे ब्लोर, 2 नंबर पे जब यूज़ करेंगे तब वायर सीधा इधर से जाके इधर जॉइंट हो जाएगा। इसका कलर होगा रेड। सॉरी, एक बात बोलना भूल गया, जब पहले स्पीड में हम कनेक्ट करेंगे ब्लोर स्पीड 3 ही रेसिस्टेंट पार होके ब्लोर में अर्थ पहुंचेगा, इससे ब्लोर का स्पीड बहुत कम हो जाएगा। तो यहाँ से सीधा जाके ब्लोर का अर्थ दे देते हैं। अब जब हम दूसरा स्पीड ऑन करेंगे तो एम ऑन से दूसरा स्पीड में एक वायर जाएगा सीधे इसमें रेसिस्टेंट में, उसका कलर होगा रेड। M2 मतलब तीसरा स्पीड हम जब ऑन करेंगे तब यहाँ से एक अर्थ निकलेगा, अर्थ निकल के इसमें चला जाएगा। तब इसका स्पीड में पहले का स्पीड में 3, दूसरे का स्पीड में 2, तीसरे का स्पीड में 1। अब एक रेसिस्टेंट हो गया तो इसका स्पीड और भी बढ़ जाएगा। जब हम लोगों को फुल स्पीड में ब्लोर कंट्रोल करना है तब इधर से एक वायर जाएगा, सीधा जाएगा इसमें जाएगा। इसका कोई रेसिस्टेंट सामने नहीं आएगा। इसका कलर होगा ब्लैक के ऊपर वाइट। मैंने इसका टॉपिक पहले भी समझा चुका हूँ, क्योंकि ब्लोर का टोयोटा कंपनी का ब्लोर का सिस्टम सारा एक ही होता है। और एक बात, मैं टोयोटा कंपनी का ही ज़्यादातर बात करता हूँ, क्योंकि अगर आप जापानीज़ कार का वायरिंग सीख जाओगे तो कोई भी गाड़ी आपको दे दे आप कर सकते हो उसको, क्योंकि जापानीज़ गाड़ी में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होता है और इसको समझने में भी बहुत आसानी होता है। पहले आप इसको सीख लो, टोयोटा, होंडा, ये सब कार सीख लो, उसके बाद आप कोई भी कार देखो आप समझ जाओगे उसका वायरिंग कैसे होता है। इसीलिए मैं सबसे पहले टोयोटा गाड़ी और होंडा का वायरिंग डायग्राम करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे दूसरा कार का भी वीडियो बनाऊंगा। यहाँ से इस दोनों को अर्थ मिल गया, आपको तो इतना पता ही होगा। उसके बाद अब होगा एसी का मेन वायरिंग। मैंने आपको पहले ही बोला था, टोयोटा कंपनी में या किसी भी कंपनी को आप पकड़ लो, जब ब्लोर स्विच ऑन होगा तभी एसी ऑन होगा। ये क्यों होता है आपको अगर पता नहीं है तो मैं बोल देता हूँ। तो ये इसलिए होता है, जब ये हीटर ऑन होगा तब ये ब्लोर ऑन होगा। अब हीटर से 87 नंबर पे जो सप्लाई आ रहा है, बैटरी का पॉजिटिव 12 वोल्ट जो सप्लाई आ रहा है वो यहाँ से आएगा। जब रिले ऑन होगा तब सीधा इसमें जाएगा AC 10 एम्पेयर का फ्यूज़ में, इसका कलर होगा ब्लैक। अब इसके बाद AC 10 एम्पेयर का एक फ्यूज़ लगेगा, उसके बाद एक वायर सीधा जाएगा हमारा कंप्रेसर में। कंप्रेसर रिले में जॉइंट हो जाएगा। इसका कलर होगा ब्लू, वायर के ऊपर वाइट निशान, ब्लू वायर के ऊपर वाइट निशान। ये वायर सीधा जाएगा AC 10 एम्पेयर का फ्यूज़ से, सीधा वायर जाके कंप्रेसर रिले का 30 नंबर और 85 नंबर दोनों में ये जाके कनेक्ट हो जाएगा। अब मेन कनेक्शन यहाँ से होगा, इधर से एक वायर जाएगा हमारा AC स्विच में, इसका कलर होगा ब्लैक। अब AC स्विच में
जब जाएगा तब यहाँ से इसको ये ऑफ कंडीशन ऑन कंडीशन, ये पहले ऑफ कंडीशन में रहेगा, जब एसी स्विच ऑन करोगे तो ऑन कंडीशन में हो जाएगा। यहाँ से डायोड और एलईडी वगैरह लाइट वगैरह जलेगा, जब हम स्विच ऑन करते हैं एक लाइट जलता है, तो ये सब इनसा डायोड का एलईडी का फंक्शन होता है। इधर से जब ऑन कंडीशन में रहोगे तब इधर से एक वायर सीधा आएगा ईसीएम में, ईसीएम में आएगा। ईसीएम में 31 नंबर 31 नंबर पे ये वायर आएगा, इसका नाम होगा एसी सिग्नल, और एक कलर होगा इसका योलो। योलो वायर से 31 नंबर पे एसी सिग्नल में ईसीएम में आएगा। और एक ये जो डायोड वगैरह लगा हुआ है इसका भी वायर सीधा ईसीएम में ही आएगा। ये होगा 33 नंबर। थर्टी नंबर वायर में आएगा, इसका नाम होगा ACLD, एलईडी। जो बटन ऑन करते जो एलईडी जलता है उससे ऑन हो जाएगा। इसका कलर होगा ग्रे वाइट, ग्रे वायर के ऊपर वाइट निशान। एसी स्विच तो ऑन हो गया, अब एसी सिग्नल भी आ गया ईसीएम को, एलईडी भी जल गया। अब ईसीएम क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा, सीधा एक वायर जाएगा प्रेशर स्विच में, इसका कलर होगा येलो। येलो वायर से सीधा प्रेशर स्विच में जाएगा। इधर से डुअल प्रेशर स्विच लगा हुआ होता है। जब आपका कार में ईसीएम देखेगा गैस है, इसमें R134 रेफ्रिजरेंट इसमें मौजूद है, तो ये लाइन बराबर सीधा हो जाएगा, सीधा ईसीएम से यहाँ से ग्राउंड मिल जाएगा। ईसीएम को प्रेशर स्विच से ईसीएम को पता चल गया कि सिस्टम में गैस है। उसके बाद एसी थर्मिस्टर, उसके बाद ईसीएम चेक करेगा एसी थर्मिस्टर। एसी थर्मिस्टर इधर से जाके ब्लैक वायर में एसी थर्मिस्टर में जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक रेसिस्टेंट जैसे लगा हुआ होता है एसी थर्मिस्टर के अंदर, यहाँ से जाके सीधा इसमें जाएगा। और एक बात बोल देता हूँ, प्रेशर स्विच का जो ईसीएम से जो पिन आउट निकलेगा 13 नंबर पिन आउट निकलेगा प्रेशर स्विच में जाने के लिए। और एसी थर्मिस्टर का 32 नंबर पे 32 नंबर से एसी थर्मिस्टर का वायर निकलेगा और जाएगा 28 नंबर पे। ये वायर कोड होगा ब्राउन। अब ईसीएम को पहले इधर से सिग्नल आ गया, ब्लोड ऑन हो गया, एसी स्विच ऑन हो गया, यहाँ से एसी सिग्नल आ गया। अब ईसीएम चेक कर लिया प्रेशर स्विच, एसी में गैस है। उसके बाद चेक कर लिया एसी थर्मिस्टर, अगर एसी कूलिंग हो गया तो ये कट ऑफ मार देगा। अगर सही नहीं हुआ, अभी तक कूलिंग नहीं हुआ, तो एसी थर्मिस्टर ऐसे जॉइंट रहेगा। एसी थर्मिस्टर होता है एवोपोरेटर कूलिंग कॉइल के अंदर जो सेंसर लगा होता है उसको एसी थर्मिस्टर बोलते हैं। जब यहाँ से सारा कुछ ऑन हो जाएगा तब ईसीएम बोलेगा चलो ठीक है मैं कंप्रेसर ऑन कर देता हूँ। तब ईसीएम यहाँ से एक वायर सीधा जाके इधर ग्राउंड दे देगा। जब एक ग्राउंड दे देगा तब यहाँ पर एक मैग्नेट बन जाएगा। इस वायर का कलर होगा YV और ये निकलेगा 2 नंबर से। जब ईसीएम से एसी मैग्नेटिक क्लच का 2 नंबर पिन आउट से येलो और ब्लैक वायर से, येलो वायर के ऊपर ब्लैक निशान वाला वायर से सीधा इसमें एसी कंप्रेसर रिले में अर्थ जाएगा। उसके बाद ये रिले जब एक्टिवेट होगा तब ये दोनों मिल जाएगा। मिलने के बाद
ये सीधा आएगा एसी कंप्रेसर में। अरे इसको इधर से तो अर्थ मिल ही गया, कंप्रेसर ऑन हो गया। जब एसी में गैस नहीं होगा, ईसीएम जब देखेगा एसी में गैस नहीं होगा, प्रेशर स्विच डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तब ईसीएम यहाँ से अर्थ हटा देगा, कंप्रेसर ऑन नहीं होगा। जब एसी का कूलिंग पूरा हो जाएगा तब ईसीएम यहाँ से अर्थ हटा देगा, एसी ऑन नहीं होगा, आपका कंप्रेसर ऑन नहीं होगा। तो अगर आपका कंप्रेसर ऑन नहीं है तो सबसे पहले प्रेशर स्विच चेक कर लो, एवापोरेटर सेंसर चेक कर लो, एसी स्विच में चेक कर लो, कहीं ना कहीं आपको फॉल्ट मिल ही जाएगा। 2004 करोला अल्टिस का पूरा एसी का वायरिंग डायग्राम। अगर भाईजान आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। कोई वायरिंग अगर समझ में नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हो। जब तक पूछोगे नहीं तब तक आपका जो माइंड में क्वेश्चन आया है वो हल होएगा नहीं। और दोस्तों मैंने और एक चीज़ भूल गया, उसके लिए माफ़ करना। ब्लोर का जो रिले होगा 87 नंबर पर में, ब्लोर जो रिले होता है उसमें 87A में हमेशा नेगेटिव रहता है, वो मैंने नेगेटिव देना भूल गया था। यहाँ से आपको नेगेटिव दे देना है। जब ब्लोर स्विच ऑन नहीं रहेगा तो ब्लोर का जो मेन सिग्नल ब्लैक वायर है वहाँ पर आपको अर्थ मिलेगा। वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, बीच में अगर स्किप करोगे तो समझ में नहीं आएगा। दोस्तों आज के लिए बाय, फिर मिलते हैं कुछ नया वायरिंग डायग्राम लेके।